हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन की और आपकी एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी, आप दोनों के कनेक्शन की एनर्जी कैसी रहेगी, और नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर अंदर आपके पर्सन की तरफ से क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है अगर आप किसी भी तरीके के सेपरेशन या नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो क्या एफर्ट्स हो सकते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सब देख सकते हैं, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप सेपरेटेड हो, मैरिड हो, सिचुएशनशिप में हो, वन साइडेड लव हो, जो भी सिचुएशन यहाँ पर है आप सबके लिए है गाइस। और दूसरी बात, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करेंगी, कुछ चीज़ें रेजोनेट करे ना करे। ओके, सो उस हिसाब से आपको देखना है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जिस भी वक्त आपको ये वीडियो मिले समझ लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर ये रीडिंग आपके लिए है और आपको इसमें कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से। एनर्जी स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा आईडीज़ पर। मेरी इंस्टाग्राम की 2 आईडीज़ हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। अभी के लिए पेड पर्सनलाइज रीडिंग्स बंद है, तो जैसे ही अपॉइंटमेंट बुकिंग्स रीओपन होंगे मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके गाइज, बहुत जल्दी ओपन कर दूंगी। अभी के लिए थोड़ा सा बंद है बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट इशूज़। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन की एनर्जी नेक्स्ट 72 आवर्स में कैसी रहेगी। ओके, आपके रिश्ते की एनर्जी। ओके, वी हैव पेशेंस, वी हैव क्रिएटिविटी। सो गाइज, आपके लिए आया है पेशेंस एंड क्रिएटिविटी। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपकी कनेक्शन की जो एनर्जी है उसमें कहीं ना कहीं आप दोनों ने ही बहुत ज़्यादा हो सकता है सरेंडर कर रखा था, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा था। ओके, और मुझे लग रहा है कि आपके कनेक्शन की एनर्जी इसी तरीके से रही है जहाँ पर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे हो अपने सिचुएशन को लेकर। अगर आप दोनों का सेपरेशन भी हो गया है तो एक वक्त पर आप दोनों ने ही सोचा होगा कि आपको इनसे मूव ऑन नहीं करना, और आपके पर्सन ने भी सोचा होगा कि उन्हें आपसे मूव ऑन नहीं करना, या जो भी स्थिति थी पूरी तरीके से किसी ने हाल अभी तक भी नहीं छोड़ा है, चाहे कैसा भी सिचुएशन चल रहा हो। तो आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ हो, चाहे फिजिकली हो या ना हो, चाहे आपके रिश्ते को कोई नाम मिला है या नहीं मिला है, बट स्टिल देन मुझे लग रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ अभी तक नहीं छोड़ा है पूरी तरीके से। पेशेंस कहीं ना कहीं इस रिश्ते में थी। नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे लग रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और वो इसी वजह से आएगा क्योंकि आप दोनों ने हिम्मत रखा, आप दोनों ने पेशेंस रखा। और भले ही आप दोनों एक दूसरे से बात करते थे, नहीं करते थे, या जो भी था, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों का दिल नहीं मानता था एक दूसरे से अलग होना, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों उस चीज़ को एक्सेप्ट आप दोनों ने पूरी तरीके से नहीं किया था कि ठीक है ख़त्म हो चुका है, आगे बढ़ जाते हैं, किसी और को देख लेते हैं। तो इसी पेशेंस की वजह से जो सोल आप दोनों की चाहती है, उस सोल की वजह से यूनिवर्स की तरफ से एक रिवॉर्ड मिलेगा, यूनिवर्स की तरफ से एक एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में आएगी, जिसकी वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से यानी कि एक बदलाव आएगा जिसके वजह से आप दोनों के बीच की दूरियां, जो फिजिकल दूरियां हैं वो ख़त्म होंगी। ठीक है, जो मन मुताव है वो ख़त्म होगा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो ख़त्म होगी। ठीक है, तो जो सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए एक रिश्ते में, वो सारी चीज़ यहाँ पर हटने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहे हैं। ओके, और विद द क्रिएटिविटी देखिए, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप दोनों का रिश्ता तो है, प्यार तो है, बट उस प्यार को कायम रखने के लिए, एक रिश्ते में फ्रेशनेस रखने के लिए आप दोनों ने कोई एफर्ट्स नहीं लगाया होगा बहुत टाइम से। ठीक है, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि तमाशा बहुत हुआ होगा, बातचीत भी बहुत हुई होगी, लेकिन जो एफर्ट्स डालने चाहिए ताकि एक दूसरे को अच्छा फील हो, एक दूसरे को महसूस हो कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, या छोटी मोटी कोई एफर्ट्स
ओके, बिकॉज ह्यूमन का दिमाग ऐसा ही है, ह्यूमन का लाइफ ही ऐसा है कि उसको जहाँ पर एक्साइटमेंट नहीं मिलती, उसको जहाँ पर मज़ा नहीं मिलता, वहाँ पर चाहे कितना भी कुछ लगाव क्यों ना हो, उसमें उसमें से ना इंटरेस्ट हटने लगता है। तो ये एक रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो मुझे लग रहा है एक रिश्ते में प्यार तो है, एक्सपेक्टेशंस भी हैं, बट वो रिफ्रेशमेंट नहीं था। ठीक है, एक दूसरे के प्रति कुछ करने की इच्छा नहीं थी। ठीक है, एक सेल्फिशनेस ज़रूर थी आप दोनों के रिश्ते में, जहाँ पर कभी आप सेल्फिश हुए होगे तो कभी आपके पर्सन। यहाँ पे एक तरफा मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि कोई एक बस करता गया और कोई बस एक लेता गया। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई तो यहाँ पर एफर्ट्स आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में चांसेस हैं कि आप दोनों का रिश्ता शुरू हो जाए, आप दोनों की बातें शुरू हो जाएं, या फिर आप अपने पर्सन को कुछ डेडिकेट करो, या फिर आपके पर्सन आपको कुछ डेडिकेट कर दे सडनली। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ नया ज़रूर शुरू होगा जो आप दोनों करते ही नहीं थे। ठीक है, मतलब आप दोनों के माइंड में ये था कि ओके प्यार करते हैं, फ्यूचर होगा नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, बट एक दूसरे को स्पेशल फील करवाना, एक दूसरे को महसूस करवाना कि हम हमारे लिए आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, ऐसी वाली एनर्जी आपकी तरफ से भी नहीं गई होगी इस पर्सन के लिए, और ना उनकी तरफ से गई होगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत हुई होगी और एक्सपेक्टेशंस रहे होंगे, लेकिन जो एफर्ट्स डालने चाहिए किसी को स्पेशल फील करवाने के लिए वो यहाँ पर नहीं थी, जो कि नेक्स्ट 72 आवर्स में यहाँ पर आने के चांसेस हैं आपके रिश्ते में किसी भी तरीके से। चाहे हो सकता है कि अगर आप लोग सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं तो हो सकता है वो कुछ सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट कर इनडायरेक्ट तरीके से आपको डेडिकेट कर दे, या फिर वो स्टोरी डाल दे आपके लिए, या फिर आपको ही सेंड कर दे कुछ क्वेट्स वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह, या फिर आपसे मिले, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबके लिए अलग अलग सिचुएशंस होंगी, बट यस। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए। हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हिंदी में क्या बोलूँ, एक डर लगने वाला है, अगर मैं नॉर्मल तरीके से कह सकूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं मैम हिंदी में भी बोलो। आई डोंट नो, मैं हिंदी में ही बोलती हूँ। मैंने कभी भी कोई भी रीडिंग अभी तक पूरी तरीके से इंग्लिश में या किसी उर्दू लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में नहीं बनाई है अब तक, तो मैं हिंदी में ही बोलती हूँ। बट यस, कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जिसका हम हिंदी वर्ड नहीं निकाल पाते हैं, कभी कभार आउट ऑफ माइंड हो जाता है ना, कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है तो उसमें इंग्लिश वो हो जाता है। ठीक है, तो वो जेन्युइन है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि जब कमेंट आता है कि मैम हिंदी में रीडिंग बनाइए प्लीज़, आई डोंट गेट इट एक्चुअली। सो मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं पूरा ही हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलूँ। ओके, और बट नहीं हो पाता है, मैं क्या करूँ। ओके, एनीवे, सो देखिए आपके पर्सन को नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा महसूस होने वाला है कि नहीं, उनका दिल कहीं जाना चाहता है, यानी कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, मतलब आपका उनका जो दिल है, उन्हें ऐसा महसूस होगा कि उनका दिल उन्हें बोल रहा है कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए, लेकिन उनको एक घबराहट भी होगी। ठीक है, तो एक घबराहट मतलब कैसी वाली घबराहट होगी आपके पर्सन को, जहाँ पे इस पर्सन को भूख कम लगेगी। ठीक है, हॉर्मोन्स की वजह से, हॉर्मोन्स के फ्लक्चुएशन के वजह से। ओके, उनका दिल आपकी तरफ आना चाहेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे कि उनकी भूख प्यास मिट जाएगी, या फिर उनको खाने का मन नहीं होगा, अजीब सा फील होगा। ठीक है, क्योंकि उनका दिल कुछ चाहेगा करना और वो नर्वस हो जाएंगे, उस चीज़ को करेंगे नहीं, और उनका ध्यान आपके तरफ भी खींचेगा। तो जाहिर सी बात है, ऐसा फील इस पर्सन को डेफिनेटली होगा। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन एक किसी तरीके के क्राउड में रह सकते हैं। तो हो सकता है किसी तरीके का सेलिब्रेशन में वो जाएं, किसी शादी बारात में, किसी के बर्थडे में, या किसी के भी सेलिब्रेशन में, या फ्रेंड्स फैमिली हो सकता है। मतलब नेक्स्ट 72 आवर्स में ये लोगों के आसपास घिरे रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो ये लोगों के पास आसपास घिरे रहेंगे ना, इनको ऐसा लगेगा कि अकेले हैं, और इनके आसपास के जो लोग हैं वो इनके लिए सही नहीं है, या फिर इनको अजीब फील होगा। बेसिकली इनको ऐसा लगेगा कि इतने लोग रहते हुए भी मुझे अकेला क्यों फील हो रहा है, मुझे इस पर्सन की, मतलब कि आपकी याद इन्हें क्यों आ रही है, और इतना इंजॉय होने के बाद, या फिर इतना अच्छा इवेंट होने के बाद भी इनका दिल बार बार आपकी तरफ क्यों आने के लिए धड़क रहा है, या क्यों चाह रहा है, या फिर इनका मन अचानक से क्यों हो रहा है, इतना कुछ अच्छा होने के बाद, इतने सारे लोग रहने के बाद। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। कुछ तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये रहेंगे ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे बहुत सारी लोगों की गैदरिंग्स होना, फैमिली गैदरिंग, फ्रेंड्स वगैरह रहेंगे, बट स्टिल देन ये बहुत ज़्यादा दुख में, या फिर
एक अजीब मनोस्थिति में पहुंच जाएंगे जहाँ पे समझ नहीं पाएंगे कि इतने सारे लोग हैं, मुझे तो मिस करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मुझे तो ऐसा फील नहीं करना चाहिए, बट मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है उनके लिए। ठीक है, तो अगर सेपरेशन वगैरह हो रहा है तो ऐसी वाली एनर्जी आपके पर्सन की नेक्स्ट 72 आवर्स में रहेगी। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। आई डोंट नो, मुझे एक बार बार एक एक डर 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 बार बार यहाँ पर चैनल हो रहा है। तो आई डोंट नो, मे बी अगर आपके पर्सन किसी तरीके के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि वो बाहर आ सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। उनको रियलाइजेशन हो सकता है कि उनको, वो खुद को नहीं रोक रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, कोई उन्हें रोक रहा है ताकि वो अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंगली ना चला पाए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेट्स सी, पेज ऑफ कप्स। देखिए मैं आपको वही बता रही थी कि आपके पर्सन को इच्छा होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत आपकी तरफ आगे बढ़ने का, आपको एक कॉल कर देने का, टेक्स्ट कर देने का, या फिर जो ये ऐसा फील कर रहे हैं ना, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके सामने लाकर कहने का। लेकिन उनको ऐसा लगेगा कि इनको कोई रोक रहा है पीछे तरफ। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये चीज़ इनकी माइंड, इनकी ईगो रोक रही हो, ठीक है, या फिर इनके फैमिली इश्यूज हो जिसकी वजह से ये खुद रुक जाएंगे, या फिर उनको ऐसा लगेगा रुकना चाहिए, या फिर हो सकता है किसी की नेगेटिव इन्फ्लुएंस या फिर नेगेटिव इंटरफेरेंस होगा आप दोनों के कनेक्शन में। ओके, जिसके वजह से इस इंसान को बहुत महसूस होगा कि इन्हें अपनी दिल की बात आपको बतानी है, चाहे आप उन्हें एक्सेप्ट करो ना करो, चाहे आप झगड़ा करो, इग्नोर करो, जो करना है करो, बट इनको ऐसा महसूस होगा कि इनको आपकी तरफ आकर कुछ बातें इनको कहनी ही कहनी है, या फिर कुछ पूछना है आपसे। लेकिन इनको ऐसा लगेगा कि कोई इन्हें रोक रहा है, कोई कोई एक चीज़ इनको पीछा करती है और कोई इनको एक रोकता है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जीज़ का इंटरफेरेंस हो, जिसकी वजह से ये आते आते नहीं आ पाते हैं। ठीक है, और इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भी ट्राई करोगे तो वो चीज़ इस पर्सन को महसूस होगी, लेकिन बिकॉज नेगेटिव एनर्जी का इंटरफेरेंस है इस पर्सन के सराउंडिंग्स में, ठीक है, कुछ लोग भी हो सकते हैं इनके आसपास हैं जो कि इनके ऊपर नज़रें रखते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि ये अपने अकॉर्डिंगली लाइफ में आगे बढ़े, या फिर ये अपने मतलब खुश होकर लाइफ को जिए। तो उसी वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, चाहने के बावजूद भी इल्यूजन में रह जाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए है, ये सबके लिए नहीं है, सो नो नीड टू बी वरी अबाउट इट। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, यस, ये पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में डेफिनेटली न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोचेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर भी कप्स है, यहाँ पर भी कप्स है। अपना प्यार का इजहार ये पूरा पूरा करना चाहेंगे, लेकिन मन में इनका डर रहेगा। आगे मैं देखूंगी नेक्स्ट मूव क्या होगा, लेकिन मन में इनका डर रहेगा। इनको ऐसा रहेगा कोई चीज़ इनको पीछे खींच रही है, कोई एक थॉट, कोई एक चीज़, या फिर कोई एक एनर्जी इनको पीछे खींच रही है बार बार। ये आपकी तरफ आते आते भी रह जाते हैं, नहीं आ पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत दूर हो इनसे। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप हो सकते हैं इंतजार कर रहे हो, बस एक कॉल, एक टेक्स्ट हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ता को जो है अच्छा बना दे, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि रुकावटें हैं। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में, और न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे आपके साथ। ओके, और भी कार्ड्स यहाँ पर देख लेते हैं। और इनको एक चीज़ फील होगी कि कुछ सच्चाई है इस रिश्ते के बारे में, कुछ तो अलग बात है इस रिश्ते के बारे में, जो हो सकता है अब तक ये इंसान डिनाइल मोड पर थे, या फिर ये इंसान उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। द फूल, यस, ये इंसान आगे बढ़ना चाहेंगे गाइस नेक्स्ट 72 आवर्स में। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स इतना तो इम्पोर्टेंट होने वाला है इस पर्सन के लिए, क्योंकि इनको महसूस होगा कि ये आपसे प्यार करते हैं और इनको आपकी तरफ आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी इशू रहे, चाहे कोई भी अगेंस्ट में रहे, लेकिन इनको आना है। ये इस तरीके से क्विट नहीं कर सकते हैं। ये लोगों के बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, अपने प्यार को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, और ये इस तरीके से नहीं जी सकते। ठीक है, तो ये चीज़ इस पर्सन को महसूस होगी नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्योंकि यहाँ पे आया है द फूल। और फूल एक ऐसा इंसान है जो कि हमेशा अपने दिल की सुनता है। ठीक है, लोगों को लगता है कि ये पागल है, ये फूल है, ठीक है, ये कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में, लेकिन फूल अपनी दिल की बात सुनता है, वो दिल के अकॉर्डिंगली करता है, और वो हमेशा खुश रहता है। लोगों के नज़र में वो एक पागल होता है, लेकिन सही में अगर कोई हैप्पीएस्ट इंसान होता है तो वो होता है फूल, क्योंकि फूल जो है ना हमेशा दिल से चलता है, वो कभी दिमाग की नहीं सुनता। ओके, तो ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी डेफिनेटली नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो चलिए देख लेते हैं कि
आपकी फीलिंग नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन के लिए, इस कनेक्शन के लिए कैसी रहेगी, फिर नेक्स्ट मूव देखते हैं। किसी तरीके के बंधन से, किसी तरीके के बंदिश से और किसी तरीके के नेगेटिविटी से ये इंसान डेफिनेटली निकल रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में परमानेंटली। चाहे वो उनका नेगेटिव थॉट हो, किसी का इंटरफेरेंस हो, कुछ भी हो, ये निकल रहे हैं उस चीज़ से, इनको निकलना ही होगा। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। या फिर हो सकता है कि इनके सामने कोई सच आ जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। 3 ऑफ वांड्स, मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आप इस पर्सन का वेट करेंगे और मुझे लग रहा है कि आप थोड़ी सी सोच में रहोगे। मतलब आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड तरीके से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचोगे और आप सोचोगे कि आपको रुकना चाहिए या आपको लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, किसी और के साथ कंटिन्यू कर लेना चाहिए और ज़िंदगी को एक नई दिशा देनी चाहिए, ऐसा आपको महसूस होगा। बट स्टिल देन कहीं ना कहीं आपका दिल रुका हुआ रहेगा। आपका दिमाग तो चाहेगा कि आप मूव ऑन हो जाएं या आगे बढ़ जाएं और अपनी लाइफ की एक न्यू डायरेक्शन के साथ शुरुआत करें, बट आपका दिल जो है एक जगह पे स्टक रहेगा, यानी कि उनके इंतज़ार में रहेगा। ठीक है, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। डेथ, मुझे लग रहा है कि आप प्रेयर्स भी करोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। अगर आप प्रेयर्स भी नहीं करोगे तो एटलीस्ट आप भगवान से ऐसे ही बात करोगे या फिर आप एक मौका चाहोगे कि प्लीज़ एक मौका एटलीस्ट मिल जाए, ताकि आप दोनों को और एक मौका मिले कि आप दोनों बदल कर फिर से एक दूसरे के करीब आ पाओ और आप फॉरगिव करने के मोड पर रहोगे। मतलब आपको एक विश्वास रहेगा कि अगर ये इंसान आते हैं तो आप उन्हें माफ़ कर दोगे, भले उन्होंने कुछ भी किया हो, ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। बट स्टिल देन आप सोच नहीं पाओगे कि आपके लिए क्या सही होगा, क्योंकि आप अपने लाइफ के बारे में भी सोचोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो आप पूरा एनालाइज करने की कोशिश करोगे कि इस कनेक्शन के लिए रुकना सही है क्या, इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए क्या या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, और आपके अंदर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया, कुछ कुछ फीलिंग्स में, कुछ कुछ थॉट्स में भी आपके अच्छे अच्छे चेंजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। द डेविल, मुझे लग रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा सोचेंगे अपने लाइफ को लेकर, बट स्टिल देन आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे इस पर्सन के साथ। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि शायद यही आपके लाइफ पार्टनर है और इस तरीके से आप इस कनेक्शन को छोड़ नहीं सकते। लेकिन साथ में आप ये भी सोचेंगे कि आखिर चीज़ें चेंज होगी कैसे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप वेट भी करोगे इस पर्सन का और आपको ऐसा महसूस भी होगा कि नहीं, आप इस पर्सन के साथ बहुत कनेक्टेड हैं और आप इंसान से सही में प्यार करते हैं। आप शायद ही किसी और को अपना पाएंगे लाइफ में फ्यूचर में, बट स्टिल देन आपको कोई वे नज़र नहीं आएगा जिसके साथ आप कुछ शुरुआत कर सको या फिर अपने कनेक्शन को ठीक कर सको। तो आप जस्ट वेटिंग वाली एनर्जी में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 5 ऑफ वांड्स। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके माइंड में ढेर सारी चीज़ें चलेंगी, ढेर सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड आप थोड़ा बहुत नेक्स्ट 72 आवर्स में रहोगे। ओके, और चांसेस हैं कि इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड आप रहो तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो या फिर अपने कनेक्शन को लेकर बहुत ख़राब सोचने लग जाओ या फिर अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाओ। तो आपको ट्राई करना है कि अपने एनर्जी को बैलेंस रखना है, अपने आप को काम रखना है और कुछ भी ओवर थिंकिंग भी नहीं करना, कुछ सोचना भी नहीं है आपको। ठीक है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। ठीक है, जब तक आपको कुछ पता नहीं चलता सच में, तब तक आपको कुछ भी ओवर थिंकिंग करने की या खुद से अज्यूम करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो खुद को टाइम दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। किसी और को, अगर आपका मन नहीं है ज़बरदस्ती किसी और को डेट करना, किसी और से मिलने जाना, ये सब भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने काम पर फोकस करें, अपने आप पर फोकस करें। ठीक है, ये आपके लिए इनफ होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आप थोड़े से मेंटल कन्फ्लिक्ट में रह सकते हैं, बट स्टिल देन अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ठीक है, आपके ऊपर है, अगर आप कंट्रोल करेंगे तो अपने आप देखोगे कि आपकी लाइफ ईजी हो गई है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या होगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ वॉन्ड्स, डबल 10 आ गया यहाँ पर। ओके, द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द हर्मिट। ओके, सो गाइस नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। नेक्स्ट 72 आवर्स में डिवाइन आप दोनों को मदद करेगा कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ, आप दोनों की रिकन्सिलेशन हो जाए और आप दोनों फिर से नया शुरुआत करो साथ में। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत लोगों के लिए चांसेस यहाँ पर है कि आपकी रियूनियन होगी। वक्त आपका, मतलब जो वेटिंग वाला था, जो वेटिंग वाला पेशेंस वाला पीरियड था, वो आपका डेफिनेटली यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ओके,
और नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी रियूनियन होगी। किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकता है, आप कांटेक्ट करो वो करें, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि डिवाइन की तरफ से ही होंगी। डिवाइन के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ही आप लोग स्टेप्स लोगे, डिवाइन के अकॉर्डिंगली ही आप दोनों की बातचीत होगी, और डिवाइन के अकॉर्डिंगली ही आपकी यूनियन होगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत लोगों के लिए रियूनियन होने के चांसेस हैं। ओके और कुछ लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में डेस्टिन्ड चेंजेस आपके पर्सन के दिलो दिमाग में, लाइफ में हो रहे हैं, जहाँ पर इस पर्सन की हो सकती है अवेकनिंग हो, इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें महसूस हो सकता है इस पर्सन को कॉन्फिडेंस मिले, इनर करेज मिले, और जिस चीज़ में वो फंसे हैं, जिस चीज़ के लिए उन्हें लगता है कि ये रिश्ता नहीं चल पाएगा, उस चीज़ से ये निकले, इल्यूजन से निकलेंगे, सच्चाई को अपनी आंखों से देख पाएंगे, और फाइनली उन्हें रियलाइज़ होगा कि वो आपसे प्यार करते हैं और उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको वेट करवा कर, आपको हर्ट करवा कर, और अपने ईगो में रहकर, या फिर बस अपने बारे में सोच कर। ठीक है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग में यूनियन आपकी होगी, और कुछ लोगों के लिए डिस्टिंक्ट चेंज नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन के लाइफ में होंगी, आपके पर्सन के मेंटालिटी में होंगी, फीलिंग्स में होंगी, जिसकी वजह से बाद में जाकर ये इंसान आपको रीच आउट करेंगे, ये इंसान आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 72 तक ही आपको वेट करना है, उसके अंदर अंदर ही डेफिनेटली यूनियन हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए आपको वेट करना है, ठीक है, उसके बाद ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके रिश्ते में मेजर शिफ्ट्स, मेजर चेंजेस यहाँ पर डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आप भी ट्राई करें कि अपने कनेक्शन को लेकर, पर्सन को लेकर नेगेटिव ना हो, बिकॉज अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन तो निकल जाएंगे उस इल्यूजन से, लेकिन आप एक इल्यूजन में खुद ब खुद फंस जाओगे। ओके, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर है। तो चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेजेस जो आपके पर्सन फील करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो यस, कुछ लोगों के लिए तो नेक्स्ट मूव यही रहेगा कि यूनियन होगा, और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बताया कि चेंज होगा। सो यस, दोनों तरीके से ही आपके लिए ही, आपके फेवर में ही चीज़ें ठीक होंगी। अगर आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन चाहते हैं तो यू हैव हर्ट मी लाइक एनीथिंग, तो इस पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि आपने उन्हें बहुत हर्ट किया है, और उन्होंने भी आपको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट किया है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो नहीं होनी चाहिए थी। आई कांट लीव यू अलोन, तो इस पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया है, और ये अपने लाइफ में मस्ती कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, और उनको ऐसा महसूस होगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया, कहीं ना कहीं आप बहुत अकेले हो गए इनके बिना, और इन्होंने सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, महसूस भी नहीं किया आपके दर्द को। तो ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी इस पर्सन को। ओके, आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ, तो इस पर्सन को समझ नहीं आएगा ये क्या करे क्या ना करें, लेकिन अल्टीमेटली यूनियन तो होके रहेगी। ठीक है, रास्ते अपने आप निकलेंगे आप दोनों के लिए, कुछ लोगों के लिए। ठीक है, जीने लगा हूँ। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है किसी शादी बारात में गए हों, और दूसरे की शादी देखकर उन्हें आपके साथ शादी करने का इच्छा जाग जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, फिर उनको रियलाइज़ हो कि यहाँ पर लोग जो हैं रिश्ता निभा रहे हैं और वो रिश्ता तोड़कर एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ऐसा सीन हो सकता है, क्योंकि जीने लगा हूँ वाला मुझे यहाँ पर सॉन्ग की जो वीडियो, जो मूवी है, वो पूरी तरीके से याद आ रही है। किस तरीके से जो लवर रहता है वो कितना मेहनत करता है अमीर होने के बावजूद भी, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार के लिए। ठीक है, तो ऐसा प्यार तो बहुत ज़्यादा पुण्य करने के बाद ही मिल सकता है किसी इंसान को, आई गेस। मुझे गलत मत समझो। ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आपने इन्हें बहुत गलत समझ लिया है, और आप बहुत दुखी हो इस पर्सन की वजह से, एंड वी आर डिस्टिंट। ओके, तो डेफिनेटली इस पर्सन को महसूस होने वाला है कि आप और वो जन्मों जन्मों के साथी हैं, और अब तो कुछ नहीं होने दे सकते ये इंसान इस रिश्ते को। एंड वाई यू आर लाइक दिस, तो ये मुझे यहाँ पर अच्छी वाली फीलिंग्स आ रही है कि अगर आप थोड़े से मिच्योर थे या चाइल्डिश थे या इनसे झगड़ा करते थे ना, तो वो चीज़ अब इनको बहुत पसंद आने वाली है। नेक्स्ट 72 आवर्स में ये बहुत याद करने वाले हैं उस चीज़ को। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड्स वी हैव आई मिस यू सो मच। ओके, आई मिस यू सो मच मेरे मुंह से निकला, सो मतलब बहुत ही ज़्यादा याद करेंगे आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में। और होप फॉर द बेस्ट, आई होप कि आप सभी की यूनियन हो जाए गाइस, और अगर नहीं भी होती है तो डोंट वरी, यूनियन तो होके रहेगा आगे आने वाले वीक के अंदर अंदर या मंथ्स के अंदर अंदर ही। ठीक है, क्योंकि मेजर शिफ्ट तो हो रहा है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में क्लेम जरूर कीजिएगा इस रीडिंग को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।